वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मैं वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में हम लोग इंडियन हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको समीक्षा अधिकारी में भी देखने को मिलेंगे और आपको ऐसे ही क्वेश्चंस यूपीपीसीएस 2024 में भी देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर खुद से लगाने की कोशिश करिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब डेट्स की बात आती है इंडियन हिस्ट्री में तब बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। कई बार आपने भी इस चीज़ को फील करा होगा कि पता होते हुए भी आप उसको इनकरेक्ट करके आते हैं। रीज़न बीइंग कि आपको नहीं पता होता है कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ईयर तो आपको याद रखना ही होगा। कुछ ऐसे इवेंट्स रहे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के जिनकी पर्टिकुलर डेट पूछी जाती हैं, सो उनको भी यहाँ पर हम कवर अप करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब देखिए पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है कि सही तिथिवार क्रम, इसके रूप में आप इनको अरेंज करिए इन इवेंट्स को जिसमें रॉलेट एक्ट है, साइमन कमीशन है, होम रूल आंदोलन है और गांधी इरविन समझौता है। अब अगर यहाँ पर हम बात करें इन इवेंट्स की तो आप एक चीज़ यहाँ पर पाएंगे, जब हम साइमन कमीशन की बात करते हैं तो ये हर किसी को पता होता है 1927 का है ये, ठीक है। गांधी इरविन समझौते की बात करें 1931, तो ये दो इवेंट आप सीधे सीधे से आप इसको यहाँ पर डेट्स वाइज इसको याद रख सकते हैं। फिर हम कहें तो ये ऑलमोस्ट पता ही होता है। अगर आपने मॉडर्न यूनिवर्सिटी एक आध बार भी देखी है, उसको कुछ थोड़ा बहुत भी ओवरव्यू लिया है, ये इवेंट्स आपको याद रहेंगे ही रहेंगे। इसके बाद रॉलेट एक्ट की बात करें तो रॉलेट एक्ट आपका कब का है? 1919 का। वहीं होम रूल आंदोलन की बात करें तो 1916। इस तरीके से जब आपको ईयर पता होंगे तो आप सीधे से जो है इसको यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। सो आंसर यहाँ पर हमारा क्या आएगा? CA देन B देन D। ये कोड हमारा बन के आएगा ऑप्शन D। क्या आपने इस क्वेश्चन को सही तरीके से हल करा था? अगर करा हो तो कमेंट सेक्शन में तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। जरूर बताइए कि हाँ सर इस क्वेश्चन को हमने एकदम सही से सॉल्व कर लिया। मेरे साथ साथ जब आप यहाँ पर बने हुए हैं तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश अपने एंड से ज़रूर करिए और यही है जिसकी बिना पर आप एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपको कथन दे रखे हैं, ठीक है, और इसके बाद नीचे कोड दिया हुआ और आपसे पूछा गया है कि कौन कौन से यहाँ पर स्टेटमेंट जो दिए गए हैं वो सही हैं। पहला है कि अंतरिम सरकार थी उसमें रेल मंत्रालय का कार्य आसफ अली देखते थे। दूसरा स्टेटमेंट जो है इसमें बात करी जा रही है कि प्राचीन स्मारक संरक्षण कानून जब लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल थे तब पारित हुआ था। सो पहला स्टेटमेंट एकदम सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। बट जब हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की जिसकी अध्यक्षता यहाँ पर दे रखा है CR दास ने की थी, ये एकदम गलत है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट रहा था ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किसने इसकी अध्यक्षता की। चौथा इवेंट है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद इन्होंने लगान ना देने का आंदोलन जो था उसको चलाने का सुझाव दिया था, ये भी सही है। सो आंसर हमारा 1, 2 एंड 4 होगा। और आपको थर्ड वाले में बताना है कि ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था हरिपुरा वाला, उसकी अध्यक्षता किसने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है ये जो घटनाएं दी हुई हैं इन घटनाओं को आपको क्रमबद्ध रूप से लगाना है सही कालक्रम के अनुसार, यानी कि क्रोनोलॉजिकली आपको अरेंज करना है।
तो यहाँ पर अगर हम बात करें किसकी, लखनऊ समझौते की, एक एक करके सबकी बात करते हैं। लखनऊ समझौते की बात करें, ये कब का है आपका, 1916 का। आई होप आपको 100% पता होगा। द्वैध शासन का प्रवर्तन ये कब हुआ आपका, दिसंबर 1919 में। इसके बाद रॉलेट अधिनियम की बात करें, अभी हमने देखा है 1919 का। उसके बाद बंगाल विभाजन की बात करें तो बंगाल विभाजन आपका 1905 का है। अब यहाँ पर ये आपको इवेंट दे रखे हैं। अब यहाँ पर देखो, रॉलेट अधिनियम जो है और द्वैध शासन का प्रवर्तन है, ये दोनों ही एक ही ईयर में है। तो आपको यहाँ पर इसका मंथ भी पता होना चाहिए, दैट इज़ मार्च 1919। तो यहाँ पर जो हमारा कोड बन के आएगा वो क्या आएगा आपका, सबसे पहले बंगाल का विभाजन आएगा, इसके बाद 1 नंबर, उसके बाद 3, उसके बाद 2, यानी कि बंग भंग, उसके बाद लखनऊ समझौता, उसके बाद आपका रॉलेट एक्ट और सबसे बाद में द्वैध शासन का प्रवर्तन। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में भी आपसे यही चीज़ करी गई है कि भाई कालक्रम के अनुसार इनको अरेंज करिए। ये इवेंट्स दे रखे हैं आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के। अब इसमें लखनऊ समझौता अभी हमने बात करी है कि कब है, 1916 का। चंपारण सत्याग्रह हर एक स्टूडेंट को पता होगा ही, 1917 का है। खिलाफत आंदोलन की बात करें तो 13 अप्रैल 1919। वहीं जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो ये कब का है आपका, 27 अक्टूबर 1919। अब यहाँ पर आपको इसको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। तो सबसे पहला इवेंट कौन सा आएगा आपका, लखनऊ समझौता, उसके बाद चंपारण आएगा, उसके बाद आपका क्या आएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड, और सबसे आखिरी में आएगा आपका खिलाफत आंदोलन। सो ऑप्शन ए जो होगा वो सही होगा। सो नेक्स्ट इवेंट की बात करें इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें आपको जो इवेंट दे रखे हैं इनको फिर आपको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। तो एक एक करके सबकी बात करते हैं। सबसे पहले इवेंट की बात करें, वो हुआ था आपका रॉलेट एक्ट का, जो कि है आपका 6 अप्रैल 1919 का। उसके बाद सेकेंड इवेंट आएगा आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि आपका 13 अप्रैल 1919 का रहा है। इसके बाद नेक्स्ट जो इवेंट आएगा वो आएगा आपका 27 अक्टूबर खिलाफत आंदोलन 1919। उसके बाद सबसे आखिरी में आएगा आईएनसी का जो अमृतसर अधिवेशन हुआ, ये दिसंबर 1919 में हुआ। ठीक है। सो इस तरीके से जब यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले आएगा 4 नंबर, उसके बाद आएगा 2 नंबर, उसके बाद आएगा 1, उसके बाद आएगा आपका 3 नंबर। तो 42-13 ये यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सो इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपको पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें, और नीचे दिया गया जो कूट है उससे घटनाओं का सही कालानुक्रम जो है उसको प्राप्त करें। अब इसमें बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक का निधन, एक अधिनियम के रूप में रॉलेट विधेयक का पास होना, जलियांवाला बाग नरसंहार या फिर हत्याकांड, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 1919। तो ये जो है आपका दिसंबर 1919 का है, अभी हम इसको ऑलरेडी देख चुके हैं। रॉलेट एक्ट की बात करें तो ये आपका कब का है, 18 मार्च 1919 का। इसके बाद नेक्स्ट बात करें हम जलियांवाला बाग हत्याकांड की, तो 13 अप्रैल 1919। और बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो इनकी जो डेथ हुई थी वो कब हुई थी, 1 अगस्त 1920 को। तो ये इवेंट तो हमारा सबसे बाद में आएगा, ठीक है, क्योंकि 1920 का है। बाकी इन तीनों इवेंट की बात करें, सबसे पहले मार्च, फिर अप्रैल, फिर उसके बाद दिसंबर, यानी कि 2, 3, 4, 1, दैट विल बी द कोड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और ये जो है आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन रहेगा। इन क्वेश्चंस के बारे में ज़रूर बताइएगा, ये क्वेश्चंस आपने कितने अपने एंड से आप सॉल्व कर पाए थे। ठीक है। सो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें, और नीचे जो कोड दिया है उससे आप सही आंसर सिलेक्ट करें। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा की बात करें, 12 मार्च से 5 अप्रैल 1930 में हुई थी। पूना समझौते की बात करें, ये कब का है आपका, 24 दिसंबर 1932। सांप्रदायिक निर्णय की बात करें, ये आपका कब का है, 16 अगस्त 1932। उसके बाद गांधी इरविन समझौते की बात करें तो 5 मार्च। इसमें जो सबसे पहला इवेंट निकल के आएगा वो कौन सा होगा आपका, महात्मा गांधी की जो दांडी यात्रा हुई, इसके बाद 4 नंबर यानी कि गांधी इरविन समझौता, उसके बाद 3 नंबर और उसके बाद 2 नंबर, ये यहाँ पर हमारा कोड आएगा। ठीक है। सो इसी के साथ आज के इस सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को भी प्रेस जरूर करिएगा। ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।